नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप कक्षा 7 बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यार्थी नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं। ये पाठ आपके लिए भी है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने मन की व्यथा, जो उनका कष्ट था, क्योंकि अंग्रेज़ों के आने के बाद हमारे देश में अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ और उसमें कहीं न कहीं हमारी जो भाषा, राष्ट्रभाषा, हमारी अपनी भाषा, हमारे घर की भाषा, हमारी मातृभाषा हिंदी कहीं न कहीं दबकर रही जा रही थी। तो उन्होंने कहा, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल। प्रस्तुत पाठ में कवि ने स्वाभिमान और देश प्रेम की भावना के विकास के लिए अपनी मातृभाषा के विकास पर बल दिया है। साथ ही राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए परस्पर मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। कवि क्या कहना चाहते हैं? निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, यानी कि हमारी जितनी भी प्रगति, हमारा जितना भी विकास निज भाषा यानी कि हिंदी पर ही टिका है। यानी कि जितनी भी हमारी उन्नति है, जब तक हमारी हिंदी भाषा की उन्नति नहीं होगी, हमारी सभी उन्नति बेकार है या हो नहीं सकती। सब उन्नति का मूल है। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना हिय को सूल। हिय यानी कि हृदय, मिटे यानी कि मिटना, सूल यानी कि कांटा, कष्ट, और हृदय का कष्ट बिना अपनी भाषा के मिट नहीं सकता। करऊँ विलम्ब न भ्रात अब उठऊ मिटाभू सूल। और भाइयों, मेरी बहनों, मिलकर उठो, जागो और मिलकर इस सूल को निकाल फेंको। निज भाषा उन्नत करहु प्रथम जो सबको मूल। और अपनी भाषा यानी कि हिंदी भाषा की उन्नति करो, जो सब उन्नतियों का मूल है। यानी कि सभी प्रकार की उन्नति यहीं से शुरू होती हैं। प्रचलित करो जहान में निज भाषा करी जत्न। और कोशिश करो कि अपने आसपास, अपने देश में अपनी भाषा का प्रचार प्रसार हो। राजकाज दरबार में फैलावो ये रत्न। और सिर्फ हिंदी भाषा बोलने से नहीं। अब आपको बीच में मैं टोकना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमारे जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो उनके निर्णय होते हैं वो इंग्लिश भाषा में छपते हैं। आम व्यक्ति नहीं समझ सकता, उनको उनका वकील ही समझ सकता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कहना चाहते कि प्लीज कृपया करके राजकाज यानी कि जुडिशियल हो या ऑफिशियल हो, अपनी ही भाषा में कार्य होने चाहिए जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। सुत सो तिय सो मीत सो वृतन सो दिन रात। और अपने पुत्र से, अपनी पत्नी से, अपने भाई से इसी भाषा में बात करो। लोग इंग्लिश में बोलने में या कुछ शब्दों का प्रयोग करने से अपना स्टैंडर्ड, और लोग उनको सम्मान भी देते हैं। हिंदी भाषा बोलने वालों को लोग दूसरी नज़र से देखते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य। वो कहते थे अपने जितने भी सगे संबंधी हैं उनसे हिंदी भाषा में बात करो। जो भाषा मधि कीजिए निज मन की बहु बात। और अपने मन की बात अपनी ही भाषा में कीजिए, वो कर भी सकते हैं। अपने मन की बात, अंग्रेजी का एक सीमित दायरा, उसके बाद आप अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते। निज भाषा निज धर्म निज मान कर्म व्यवहार। और सबय बढ़ावो बेग मिले कहत पुकार पुकार। सब लोग मिलकर अपनी भाषा, धर्म, मान, सम्मान, सब कुछ कार्य व्यवहार को मिलाकर उन्नत करने के लिए कहा। अपनी भाषा, इन सबको सबसे मिलकर प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। अपनी भाषा में ही अनेक भाषाएं जान लेने पर भी, कुछ भी जानो, कुछ भी सीखो, जर्मनी सीखो, जापानी सीखो, कुछ भी सीख लो, लेकिन अपने मन की बात अपने ही भाषा में हो सकती। पढ़ो लिखो को लाग विद भाषा बहुत प्रकार, पर जब ही कुछ सोचियो निज भाषा अनुसार। लेकिन हम जब अपने मन की बात, अपने दिल की बात कहेंगे तो अपनी भाषा में ही कहेंगे। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण। अंग्रेजी सीखने से आप कलेक्टर बन जाएंगे, अंग्रेजी सीखने से आप बाबूजी बन जाएंगे। कितनी भी अंग्रेजी सीखो, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। लेकिन अगर आपको अपनी हिंदी भाषा, हिंदी ठीक से नहीं बोल सकते तो आप हीन के हीन ही रहेंगे। अब घर की फूट बुरी, कबीर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ पद भी लिखे हैं तो आप इनको भी पढ़ लें।
जगत में घर की फूट बुरी, घर के फूटई सो बिनसाई, सुवरन लंघपुरी। कहावत है कि लड़ाई फूटन घर की हो तो बहुत बुरी होती है। घर की फूट, घर के फूटई सो बिनसाई, सुवरन लंघपुरी। लंका जल गई, लंका का कोई पुरसा हाल नहीं मिला। सोने की लंका राख में बदल गई, क्योंकि घर में फूटन थी। फूटई सो सत कौरव, नासय भारत युद्ध भो। ये फूट का ही परिणाम था कि इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ। न जाने कितने लोग मारे गए। जाको घाटो यह भारत में अबलो नहीं पुजियो। जो नुकसान उस युद्ध में हुआ उसकी पूर्ति आज तक नहीं हो सकी। फूटई सो जयचंद बुलायु, जवनन भारत धाम। जयचंद, फूट का ही परिणाम है कि जयचंद ने विदेशियों को भारत में आमंत्रित किया। जाको फल अबलो भोगत सब आरज होए गुलाम। और वहीं से बीज पड़ गया, शुरुआत हो गई और हम गुलाम होते चले आए। फूटई सो नवनंद विनाशो गयो मगध को राज। और फूटन से ही मगध का राज्य चला गया। चंद्रगुप्त को नासन चाहू, आपो नसे सय साज। और जिसने चंद्रगुप्त को नाश करना चाहा खुद का ही नाश हो गया। जो जग में धनमान और बल अपनी राखन होए, जो जग में धनमान और बल अपनी राखन होए, तो अपने घर में भूले हूँ फूट करो जन को। वो कभी भी अपने घर में फूट मत पड़ने दो, बिल्कुल भी। सोच लो, समझ लो। भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो पहले उसमें आपने हिंदी भाषा की महत्वता जानी, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कवि ने कहा। और दूसरे पुट में कवि कहना चाहता कि भाई आपस में मत झगड़ो हो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। भारतेंदु जी ने निबंध, नाटक, कविता की रचना की। सही बात तो बताएं तो हिंदी भाषा के आपको आधुनिक काल का जन्मदाता कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, भक्तमाल। तो इन्होंने खड़ी बोली में गद्य लिखा। ये सब आप वीडियो को पहुँच कर पढ़ सकते हैं। 35 वर्ष की अल्पायु में ही 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। मूल आधार शूल पीड़ा, विलम्ब देर, जन जत्न यत्न प्रयास, वर्तन सेवकों मति बीज में, बेगी शीघ्र प्रवीण कुशल हीन, अधूरा रहित बिनसाई नष्ट हुई, पूज्यो बुरा हुआ, जवन यवन आरज आर्य। वर्तन सेवकों, इसको आप ध्यान से लिख भी लें और ये आप वीडियो को पहुँच कर इसको पढ़ें। कवि ने फूट के कारण होने वाले विनाश के बारे में बताया, सब उदाहरण भी दिए। और कविता से निज भाषा की उन्नति से क्या क्या लाभ हैं, हमें अपनी भाषा का प्रसार तो कहाँ, इनके आपको प्रश्न उत्तर लिखने कहाँ कहाँ करना चाहिए। कवि ने अपनी भाषा के अतिरिक्त किसको किसको बढ़ाने की बात की है। कवि ने महाभारत के युद्ध का क्या परिणाम बताया। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ। यहाँ तत्सम जो सीधे संस्कृत से शब्द आए, कर्म यद्यपि सुवरन हे जल मीत धर्म, शब्दों के तत्सम रूप लिखे। तो ये जो है कर्म यानी कर्म, ये तद्भव हैं। तद्भव यानी कि जो रूपांतरित है। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल, इसका अर्थ बताइए। और चलिए, महात्मा गांधी राष्ट्रभाषा की जगह एक हिंदी ले सकती कोई दूसरी भाषा नहीं। सुमित्रानंदन पंत, हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है, वह विश्व की सांस्कृतिक भाषा होगी। और विनोबा भावे, भारत की एकता के लिए आवश्यक है कि देश की सभी भाषाएं नागरी लिपि अपनाएं। सुभाष चंद्र बोस, प्रांतीय हिस्सा देश दूर करने की जितनी सहायता हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी चीज से नहीं। तो आपने इन सब के बारे में जाना। और अगला पाठ शाप मुक्ति, इसको पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और जुड़ जाएं, ये क्योंकि यही एक ऐसा मात्र चैनल है जहां पर पढ़ सकते हैं आप अपने सभी पाठ और कविताएं।